हाय दोस्तों और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टीआईएफआर के ग्रेजुएट स्कूल जीएस 2026 के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। टीआईएफआर एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये वीडियो टीआईएफआर के आने वाले नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इसके एडमिशन्स की सभी ज़रूरी जानकारी पर बेस्ड है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और आगे आने वाली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। टीआईएफआर का ग्रेजुएट स्कूल जीएस 2026 के लिए नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन संडे 14 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। आप इसके लिए www.tifr.res.in/academics/gsadmissions.php पर भी विजिट कर सकते हैं। डेडलाइंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फ़ी वेवर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 11 PM है। प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर चुनने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 11 PM है और ऑल एप्लीकेशंस के लिए फाइनल डेडलाइन 26 अक्टूबर 2025 11 PM है। टीआईएफआर के कैंपसेस इन शहरों में हैं: टीआईएफआर मुंबई, HBCSE मुंबई, टीआईएफआर हैदराबाद, NCBS बैंगलोर, ICTS बैंगलोर, कैम बैंगलोर और नोरा पुणे हैं। टीआईएफआर प्रोग्राम्स के एक वाइड रेंज ऑफर करता है। पीएचडी और इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम्स इन सब्जेक्ट्स में उपलब्ध हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और डेटा साइंसेज में। पीएचडी प्रोग्राम में साइंस एजुकेशन भी शामिल है और MSc के लिए आप वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन में पढ़ाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी और सवालों के लिए सबसे पहले FAQs को पढ़ें। ये आपको www.tifr.res.in/academics/faq.php पर मिल जाएगा। ईमेल करने से पहले FAQ ज़रूर पढ़ें। कृपया ध्यान दें कि इंक्वायरीज ईमेल ओनली के माध्यम से ही होनी चाहिए और एडमिशन रिलेटेड सवालों के लिए ईमेल एड्रेस है admissions@tifr.res.in। टीआईएफआर जीएस वेबसाइट का लिंक है www.tifr.res.in/academics/gsadpt.php। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स और जनरल इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन है 26 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक। फ़ी वेवर और अदर स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए डेडलाइन है 12 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक। जीएस 2026 टेस्ट की डेट है संडे 14 दिसंबर 2025। मॉर्निंग सेशन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इन्फॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेज और MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के एग्जाम्स होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स PhD एट कैम का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही होगा। आफ्टरनून सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस सेशन में बायोलॉजी, JGEBILS, मैथमेटिक्स, ऑल अदर प्रोग्राम्स और साइंस एजुकेशन के एग्जाम्स होंगे। ग्रेजुएट स्कूल का एकेडमिक ईयर 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इंक्वायरीज के लिए आप admissions@tifr.res.in पर ईमेल कर सकते हैं और कृपया 5 वर्किंग डेज का समय दें रिप्लाई के लिए। स्टाइपेंड ऑफ फेलोशिप एंड फैसिलिटीज़। स्टाइपेंड ऑफ फेलोशिप की बात करें तो PhD स्टूडेंट्स को शुरू में मंथली फेलोशिप ₹37,000 मिलेगी। PhD के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद ये बढ़कर ₹42,000 हो जाएगी। PhD स्टूडेंट्स को पहले साल के लिए मंथली फेलोशिप ₹25,000 मिलेगी। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो दूसरे साल से मंथली फेलोशिप बढ़कर ₹37,000 हो जाएगी और PhD के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद ये ₹42,000 हो जाएगी। सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल अकोमोडेशन और HRA जैसा भी एप्लीकेबल होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। TIFR डिपार्टमेंट्स, सेंटर्स और स्कूल्स। TIFR के डिपार्टमेंट, सेंटर्स और स्कूल्स इस प्रकार हैं: कैम, सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स बेंगलुरु, HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई, ICTS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज बेंगलुरु, NCBS, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु, NCRA, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, TIFRH, TIFR हैदराबाद।
TIFR मुंबई में है DBS डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, DCS डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेस। TIFR मुंबई फिजिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स DAA, डिपार्टमेंट ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस DCMPS, डिपार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स DHEP, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स DNAP और डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स DTP। SOM स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, STCS स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, बायोलॉजी में PhD और IPhD प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। DBS डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज मुंबई, NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु, TIFRH TIFR हैदराबाद। बायोलॉजी में ही MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में उपलब्ध है। केमिस्ट्री में PhD और IPhD प्रोग्राम्स हैं। DCS डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज मुंबई, TIFRH TIFR हैदराबाद। कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेज में PhD और IPhD प्रोग्राम्स हैं। STCS स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस मुंबई। मैथमेटिक्स में PhD प्रोग्राम्स हैं। CAM सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स बेंगलुरु, CAM ICTS अप्लाइड एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ICTS इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज बेंगलुरु, SOM स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स मुंबई। मैथमेटिक्स में IPhD प्रोग्राम्स भी हैं। CAM सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स बेंगलुरु, SOM स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स मुंबई। फिजिक्स में PhD और IPhD प्रोग्राम्स हैं। DAA डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स मुंबई, DCMPS डिपार्टमेंट ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंसेज मुंबई, DHEP डिपार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स मुंबई, DNAP डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स मुंबई, DTP डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स मुंबई, ICTS इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज बेंगलुरु, NCRA नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, TIFRH TIFR हैदराबाद। फिजिक्स ऑफ लाइफ इंटरडिसिप्लिनरी में PhD प्रोग्राम है। ICTS फिजिक्स ऑफ लाइफ बेंगलुरु और NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु। साइंस एजुकेशन में PhD प्रोग्राम है। HBCSC होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको TIFR की वेबसाइट पर दिए गए लिंक tifr.res.in/academics/eligibility.php पर चेक करना होगा। IPhD स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें PhD के साथ MSc डिग्री भी दी जाती है। IPhD स्टूडेंट्स अगर सब्जेक्ट बोर्ड की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो वो MSc डिग्री लेकर एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट करने का निर्णय दूसरे साल के अंत तक घोषित करना होगा और MSc की सभी ज़रूरतें तीसरे साल के अंत तक पूरी करनी होंगी। जिन स्टूडेंट्स के पास 4 साल की UG डिग्री है और 75% या उससे ज़्यादा एग्रीगेट है, वो सीधे PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं IPhD प्रोग्राम के बजाय। लेकिन उन्हें PhD के साथ मास्टर्स डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि उनके सब्जेक्ट बोर्ड द्वारा एक्सप्लिसिटली इसकी अनुमति न दी जाए। फिलहाल केवल SBTCS इसकी अनुमति देता है। ऐसे कैंडिडेट्स अगर मास्टर्स डिग्री भी लेना चाहते हैं तो वो IPhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर का पहला स्टेज एक ऑनलाइन टेस्ट है जो नेशन वाइड लोकेशंस पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके सेंटर्स अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल, अमृतसर, अलापुझा, बेलागावी, बेलगाम, बेंगलुरु, भतिंडा, भिलाई नगर, भोपाल, भुवनेश्वर, बर्दवान, चेन्नई, कोचिन, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, धनबाद, एर्नाकुलम, गुंटूर, गुवाहाटी, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जमशेदपुर, कांचीपुरम, कानपुर, कोलकाता, कोझिकोडे, लखनऊ, मदुराई, मलप्पुरम, मंडी, मंगलुरु, मैंगलोर, मोहाली, मुंबई, नागपुर, नाहरीगढ़, नवी मुंबई, नई दिल्ली, पनाजी, पटियाला, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, राउरकेला, सलेम, श्रीनगर, थाने, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम है। सब्जेक्ट और प्रोग्राम के आधार पर अगला स्टेज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए 1 या 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज और एक इन-पर्सन रिटन टेस्ट हो सकता है। इन शॉर्टलिस्ट्स और प्रोसीजर्स की जानकारी समय आने पर डिपार्टमेंट, स्कूल्स और सेंटर्स की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा tifr.res.in/academics/ पर।
जब आप किसी टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं तो एप्लीकेशन स्क्रीन पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि उस टेस्ट का स्कोर एडिशनल एलिजिबल प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाए। इसके लिए आप वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी टेबल देख सकते हैं। आप GS 2026 टेस्ट्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं अगर उनके टाइमिंग्स क्लैश ना हो। हर टेस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन सबमिट करें और एप्लीकेशन फ़ी पे करें। अगर आप 2 सब्जेक्ट टेस्ट्स देते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ऑल्टरनेटिव रूप से गेट या JEST या JRF क्वालिफिकेशंस जैसे CSIR या DBT या ICMR या UGC से प्राप्त स्कोर्स को भी कुछ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स द्वारा कंसिडर किया जा सकता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी टेबल देखें। ऐसे कैंडिडेट्स अगर GS 2026 टेस्ट भी देते हैं तो उनका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ओवरसीज एप्लीकेंट्स जो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके पास GS 2026 एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में देने का ऑप्शन है। ये एग्ज़ाम इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ ही सेम टाइम पर होगा। इसके लिए उन्हें अपनी ओवरसीज रेजिडेंसी का प्रूफ एप्लीकेशन में सबमिट करना होगा। एक बार जब ओवरसीज ऑप्शन चुना गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस। सबसे पहले हम ज़रूरी डेट्स और उनसे जुड़े इवेंट्स देखेंगे जो इस टेबल में दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल चुका है। 27 सितंबर 2025 को फ़ी वेवर रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करने की एप्लीकेशन डेडलाइन है 12 अक्टूबर 2025 को रात 11 बजे। इसके बाद टेस्ट सेंटर की चॉइस में प्रायोरिटी के लिए एप्लीकेशन डेडलाइन है 19 अक्टूबर 2025 को रात 11 बजे। रजिस्ट्रेशन पूरा करने की एप्लीकेशन डेडलाइन है 26 अक्टूबर 2025 को रात 11 बजे। हॉल टिकट डाउनलोड शुरू होगा मिड नवंबर 2025 में। एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, जो कि संडे 14 दिसंबर 2025 है। इस दिन 2 सेशंस होंगे। मॉर्निंग सेशन सुबह 9 AM से 12 PM तक होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेज और MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन के एग्जाम्स होंगे। मॉर्निंग सेशन में ही मैथमेटिक्स का एग्जाम PhD एट कैम्प प्रोग्राम के लिए सुबह 9 AM से 11 AM तक होगा। आफ्टरनून सेशन दोपहर 2 PM से 5 PM तक होगा, जिसमें बायोलॉजी, JG बिल्स, मैथमेटिक्स, ऑल अदर प्रोग्राम्स और साइंस एजुकेशन के एग्जाम्स होंगे। प्रोग्राम स्टार्ट डेट है 1 अगस्त 2026। एप्लीकेशन फ़ी और फ़ी वेवर। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, जो इस प्रकार है। मेल एप्लीकेंट्स के लिए 1000 रुपये, फीमेल, ट्रांसजेंडर और अदर जेंडर एप्लीकेंट्स के लिए 500 रुपये। पेमेंट आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, UPI और पेमेंट गेटवे पर लिस्टेड अन्य मेथड से कर सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद हॉल टिकट्स नवंबर 2025 के मिड तक डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन फ़ी वेवर की रिक्वेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अपलोड की जा सकती है। इसके सपोर्ट में किसी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का उनके लेटर हेड पर रिक्वेस्ट जस्टिफाई करता हुआ लेटर और एक ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड EWS सर्टिफिकेट, और फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए करंट एम्प्लॉयर का उनके लेटर हेड पर लेटर और सैलरी स्लिप। ये रिक्वेस्ट्स दिए गए जस्टिफिकेशन पर डिपेंड करते हुए कंसिडर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं GS 2026 एडमिशन से जुड़ी TIFR के अलग अलग प्रोग्राम्स, उनकी एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टेस्ट्स की पूरी जानकारी जो इस डॉक्यूमेंट में दी गई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुछ पॉइंट्स सभी सब्जेक्ट बोर्ड्स और प्रोग्राम्स पर लागू होते हैं। इंटीग्रेटेड PhD यानी IPhD स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुली प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, उन्हें PhD के साथ MSc डिग्री भी दी जाती है। IPhD स्टूडेंट्स MSc डिग्री के साथ एग्जिट करने का विकल्प भी चुन सकते हैं अगर सब्जेक्ट बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। इस एग्जिट का इरादा दूसरे साल के अंत तक घोषित करना होगा और सभी MSc रिक्वायरमेंट्स तीसरे साल के अंत तक पूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 ईयर UG डिग्री है जिसमें 75% या उससे अधिक एग्रीगेट हो, तो आप सीधे PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं IPhD के बजाय। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को PhD के साथ मास्टर्स डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि उनके सब्जेक्ट बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति ना हो। फिलहाल सिर्फ SBTCS इसकी अनुमति देता है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स PhD के साथ मास्टर्स डिग्री भी लेना चाहते हैं तो वो IPhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चुन सकते हैं।
प्रोग्राम डिटेल्स और एलिजिबिलिटी। सबसे पहला प्रोग्राम है साइंस एजुकेशन पीएचडी ओनली, जो HBCSE मुंबई में ऑफर होता है। आपको इस प्रोग्राम के नाम यानी साइंस एजुकेशन के अनुरूप सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जिसमें स्टैंडर्ड 12 के बाद कम से कम 5 साल की पढ़ाई हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास को मास्टर्स डिग्री नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन इन डेटा साइंस पीएचडी और आईपीएचडी की तरफ, जो TIFR मुंबई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में ऑफर होता है। आपको कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन इन डेटा साइंस का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए। वैकल्पिक टेस्ट्स जिनके स्कोर्स कंसिडर किए जा सकते हैं वो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स। गेट बेस्ड एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गेट 2024 से 2026 कोर्स के साथ EE और ECE और मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी और आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया GS 2026 टेस्ट के समान ही है। एप्लीकेशन TIFR ग्रेजुएट स्टडीज़ वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से होगी, जो फरवरी 1, 2026 से एक्टिव होगा। अगर कोई कैंडिडेट GS 2026 टेस्ट देता है और गेट स्कोर के साथ भी अप्लाई करता है तो बेहतर परफॉर्मेंस कंसिडर की जाएगी। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है MTech और ME और MCA और MSc और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड ब्रांचेस और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई भी अन्य इक्विवेलेंट डिग्री। आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है BSc या कोई भी 3 ईयर डिग्री CS और ECE और EE और रिलेटेड ब्रांचेस और 4 ईयर डिग्री होल्डर्स जैसे कि BTech और BE और BSc जिनका एग्रीगेट 75% से कम हो या GPA 7.5 से कम हो। तीसरा प्रोग्राम है मैथमेटिक्स पीएचडी और आईपीएचडी, जो TIFR मुंबई स्कूल ऑफ मैथ्स ICTS बैंगलोर पीएचडी ओनली, कैम बैंगलोर आईपीएचडी और कैम बैंगलोर पीएचडी में ऑफर होता है। आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए। कैम में पीएचडी के लिए आपको मैथमेटिक्स पीएचडी एट कैम का टेस्ट देना होगा। TIFR मुंबई ICTS बैंगलोर और कैम बैंगलोर आईपीएचडी के लिए कोई अन्य GS 2026 टेस्ट कोर्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैम में पीएचडी के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स पीएचडी एट कैम कोर्स स्वीकार किया जाएगा और कोई अन्य GS 2026 टेस्ट कोर्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई अन्य एग्जाम कोर्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है MA और MSc और MMath और MStat और MA और MTech मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी भी एरिया में। आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है BA और BSc और BMath और BStat और BE और BTech मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी में। जिन कैंडिडेट्स के पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स है वो आईपीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है और उन्हें पीएचडी के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद आता है कैम ICTS अप्लाइड एंड कंप्यूटेशनल मैथ पीएचडी ओनली, जो कैम बैंगलोर और ICTS बैंगलोर में ऑफर होता है। आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए। वैकल्पिक टेस्ट है फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस इन लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस। आधारशिला के अलावा गेट और नेट और जेस्ट स्कोर्स रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के माध्यम से भी एडमिशन संभव है। एप्लीकेशन की जानकारी कैम और ICTS वेबसाइट्स पर उचित समय पर उपलब्ध होगी। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है MA और MSc और MMath और MStat और ME और MTech मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी की किसी भी एरिया में। अगला प्रोग्राम है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन MSc ओनली, जो NCBS बैंगलोर में ऑफर होता है, और बायोलॉजी पीएचडी और आईपीएचडी जो TIFR मुंबई DBS NCBS बैंगलोर और TIFR हैदराबाद में ऑफर होता है। MSc के लिए आपको वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए, जिसके लिए कोई अन्य GS 2026 टेस्ट कोर्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। बायोलॉजी पीएचडी और आईपीएचडी के लिए आपको बायोलॉजी JEE BILS का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए और वैकल्पिक टेस्ट हैं कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स। एगिबल्स एग्जामिनेशन के अलावा एप्लीकेंट्स कुछ नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के माध्यम से भी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। GRF क्वालिफिकेशन CSIR DBT ICMR UGC द्वारा प्राप्त कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। गेट स्कोरर्स के टॉप 5 परसेंटाइल के भीतर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन गेट स्कोर्स NCBS में स्वीकार किए जाते हैं। एडिशनल कंसिडरेशन के रूप में गेट के टॉप 10 परसेंटाइल में आने वाले कैंडिडेट्स या UGC और CSIR नेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स GRF के बिना को भी कंसिडर किया जा सकता है, अगर उनके पास कम से कम 6 महीने का लगातार रिसर्च अनुभव हो। आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी TIFR ग्रेजुएट स्टडीज, TIFR हैदराबाद एडमिशंस और NCBS एडमिशंस वेबसाइट पर उचित समय पर उपलब्ध होगी। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन MSc के लिए एलिजिबिलिटी है इंडियन नेशनल्स जिनके पास किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हो, कोर सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% के साथ और वाइल्ड लाइफ रिसर्च और कंजर्वेशन में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो। इंटरनेशनल ग्रेजुएट साउथ, साउथ ईस्ट
ईस्ट और सेंट्रल एशिया से इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्रीज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है मास्टर्स इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉम्प साइंस और मैथ्स और 5 ईयर डिग्रीज एमबीबीएस, बीडीएस और प्रोफेशनल मास्टर्स एमफार्म, एमटेक। बायोलॉजी आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर्स इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉम्प साइंस और एनी 4 ईयर बैचलर्स बीटेक, बीई, बीवीएससी और बी फार्म। जिन कैंडिडेट्स के पास नॉन बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है वो आईपीएचडी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो एमएससी प्लस पीएचडी प्राप्त करना चाहते हैं। 2 और प्रोग्राम्स हैं फिजिक्स ऑफ लाइफ पीएचडी ओनली जो आईसीटीएस बैंगलोर और एनसीबीएस बैंगलोर में ऑफर होता है, और फिजिक्स पीएचडी एंड आईपीएचडी जो टीआईएफआर मुंबई, आईसीटीएस बैंगलोर, टीआईएफआर हैदराबाद और एनसीआरए पुणे में ऑफर होता है। फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए फिजिक्स ऑफ लाइफ नाम का कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है और वैकल्पिक टेस्ट हैं कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस और मैथमेटिक्स। फिजिक्स पीएचडी और आईपीएचडी के लिए आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए और वैकल्पिक टेस्ट है मैथमेटिक्स पीएचडी एट कैम और फिजिक्स, जिसमें कोई अन्य जीएस 2026 टेस्ट स्कोर स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिजिक्स ऑफ लाइफ में गेट और नेट और जेस्ट स्कोर्स रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के आधार पर भी कुछ एडमिशन संभव है और अप्लाई करने की जानकारी एनसीबीएस और आईसीटीएस की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगी। फिजिक्स पीएचडी और आईपीएचडी में फिजिक्स में गेट और नेट और जेस्ट स्कोर्स रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के आधार पर भी कुछ एडमिशन संभव है और अप्लाई करने की जानकारी टीआईएफआर मुंबई, एनसीआरए, आईसीटीएस और टीआईएफआर हैदराबाद की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगी। फिजिक्स ऑफ लाइफ पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है बीई और बीटेक और एमई और एमटेक और एमएससी और एमएस डिग्रीज इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। फिजिक्स पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है एमएससी और एमएस या फिजिक्स में इक्विवेलेंट डिग्री जिसकी अवधि स्टैंडर्ड 12 के बाद कम से कम 5 साल हो। फिजिक्स आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है एमई और एमटेक और बीएससी और बीएस और बीई और बीटेक फिजिक्स या किसी भी विज्ञान या इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की स्नातक डिग्री जो विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी शामिल है। जिन छात्रों के पास मास्टर्स की डिग्री है या वो जुलाई 2026 तक इसे पूरा कर रहे हैं वो आईपीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है। आखिरी प्रोग्राम है केमिस्ट्री पीएचडी और आईपीएचडी जो टीआईएफआर मुंबई, डीसीएस और टीआईएफआर हैदराबाद में ऑफर होता है। आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए। वैकल्पिक टेस्ट जिनके स्कोर्स कंसिडर किए जा सकते हैं वो है बायोलॉजी और फिजिक्स। टीआईएफआर एच में गेट, नेट, जेस्ट या एम स्कोर्स के आधार पर भी कुछ एडमिशन संभव है। पीएचडी और आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीएस 2026 टेस्ट के समान ही है। एप्लीकेशन की जानकारी टीआईएफआर एच वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है एमएससी और एमटेक और एमफार्म या इक्विवेलेंट डिग्री। आईपीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है 3 ईयर बीएससी और बीएस या विज्ञान या इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की स्नातक डिग्री जो विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी शामिल है।